हेलो स्टूडेंट, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं अहमद गुप्ता आज आपके लिए लेके आया हूँ एमकॉम का ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का हाल ही में कंडक्ट हुए पेपर का फुल पेपर का सॉल्यूशन। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं और इनके क्या आंसर हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, यह क्वेश्चन आपका एमकॉम एज वेल एज बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सेम टॉपिक है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, साक्षात्कार एक हिस्सा है, इंटरव्यू इज ए पार्ट ऑफ। यह इंटरव्यू किसका पार्ट है? यह सिलेक्शन प्रोसेस का है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आएगा, चयन प्रक्रिया का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में पूछा गया, व्हाट इज द मेन एम ऑफ मोटिवेशन? अभिप्रेरणा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अभिप्रेरणा का मुख्य उद्देश्य है प्रदर्शन में सुधार करना, इम्प्रूव परफॉर्मेंस। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में न्यूनतम वेतन से संबंधित कानून कौन सा है? तो न्यूनतम वेतन से संबंधित जो कानून है वो है मिनिमम वेज एक्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, रिक्रूटमेंट इज डैश ए प्रोसेस। भर्ती एक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? यह पॉजिटिव प्रक्रिया है, सकारात्मक प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में, विच मेथड इज़ कॉमनली यूज्ड इन कैंपस रिक्रूटमेंट? कैंपस भर्ती में आमतौर पर कौन सी विधि प्रयोग होती है? ऑप्शन दिए गए हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। सभी प्रक्रिया इसके अंदर लागू की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड हायरिंग द बेस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट इज। सबसे योग्य उम्मीदवार को ढूंढने और नियुक्त करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको सिलेक्शन कहा जाता है, चयन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया एग्जाम में, किसके द्वारा संगठन में परिचय करवाया जाता है? हु कंडक्ट इंडक्शन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है एचआर डिपार्टमेंट, मानव संसाधन विभाग। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, व्हाट आर द ऑपरेटिव फंक्शन ऑफ एचआरएम? एचआरएम का संचालन कार्य क्या है? तो दिए गए ऑप्शन में क्या है? संगठन, निर्देशन, नियंत्रण, ये सभी। तो ये सभी इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, मानव संसाधन का प्रादुर्भाव हुआ था, किसके समय में हुआ था? तो यह कौटिल्य के समय में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, ट्रेनिंग इज ए, प्रशिक्षण है, यह किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, औद्योगिक संघर्ष अधिनियम सर्वप्रथम अस्तित्व में आया था। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट वाज फर्स्ट केम इनटू एग्जिस्टेंट इन 1946। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए स्टूडेंट्स, अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, फ्रिंज बेनिफिट कर्मचारियों को दिया जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं, श्रम संघों की मांग पर, सामाजिक सुरक्षा के लिए, मानव संबंधों में सुधार के लिए, या उपरोक्त सभी के लिए। तो यह उपरोक्त सभी के लिए दिए जाते हैं। इसके बाद आपसे नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, प्रदर्शन मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं 1 2 3 4। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है कर्मचारियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, कर्मचारियों को बनाए रखने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको प्रतिधारण और रिटेंशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है एग्जाम में, भारत में न्यूनतम वेतन से संबंधित कानून कौन सा है? तो मिनिमम वेज एक्ट है ये। क्वेश्चन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 15 का क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर सी हो जाएगा, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम।
इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया बेटा, व्हाट आर द मैनेजरल फंक्शंस ऑफ HRM, मानव संसाधन प्रबंध का प्रबंधकीय कार्य क्या है? संगठन, निर्देशन, नियंत्रण या उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सा घटक कार्यशील दशाओं से संबंधित है? उचित मजदूरी, सुरक्षा, कार्यदशा या उपरोक्त सभी? तो आंसर आ जाएगा इसका उपरोक्त सभी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत में मानव संसाधन के कार्यों की वृद्धि द्वारा होती है कितने स्तर पर? द ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन इन इंडिया हैज ग्रोन थ्रो हाउ मैनी स्टेजेस? तो ये इसके विभिन्न चरण हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं बेटा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत में मानव संसाधन विकास के दौरान पाया गया, किस समय पाया गया? ऑप्शन इसका जो करेक्ट आंसर है 1920, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया एग्जाम में, किस सार्वजनिक संगठन में सर्वप्रथम भारत में क्वालिटी चक्र का परिचय हुआ? तो BHEL के समय में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट एब्रीविएशन आपसे पूछी गई है, VRS का अर्थ क्या है? तो VRS का मतलब होता है वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, HRM का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो HRM का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों का प्रबंधन करना, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया आपसे, ऑफ द जॉब प्रशिक्षण कहाँ होता है? तो यह कार्यस्थल के बाहर होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, HRD का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह कर्मचारियों का विकास करना है, टू डेवलप एम्प्लॉय। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, कैरियर विकास किसका हिस्सा है? तो यह मानव संसाधन विकास का हिस्सा है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट आपसे प्रश्न पूछा गया है, कार्य विश्लेषण के दो मुख्य तत्व क्या हैं? तो यह है कार्य विवरण एवं कार्य की विशेषताएं, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया बेटा, कार्य समृद्धि का क्या अर्थ है? कार्य समृद्धि का क्या अर्थ है? तो कार्य को रोचक बनाना, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है आपसे बेटा एग्जाम में, मानव संसाधन नीति का उद्देश्य क्या है? तो यह कर्मचारियों के लिए दिशा निर्देश तय करना, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद आपसे नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, मानव संसाधन विकास का आधुनिक दृष्टि क्या है? तो यह जनशक्ति केंद्र है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, निम्न में कौन प्रभावी संचार में बाधा है? तो दिए गए ऑप्शन में जो करेक्ट आंसर है वो है नॉइस, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है शोर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, मानव संसाधन अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो HR क्रियाओं की समीक्षा करना है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपसे बेटा नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, HRIS का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद आपसे एग्जाम में नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, HRM का पहला चरण क्या है? फर्स्ट स्टेप्स या फर्स्ट स्टेज ऑफ HRM इज़, आंसर आ जाएगा प्लानिंग, नियोजन, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, व्हाट इज़ द फोकस ऑफ HR प्लानिंग? HR योजना का मुख्य फोकस क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है भविष्य की आवश्यकता की पूर्ति करना, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया आपसे, अप्रेंटिस प्रशिक्षण मुख्यतः किसमें उपयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है कारखानों में प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, कौन सा प्रोत्साहन अहम की ज़रूरत को संतुष्ट करता है? तो यह है प्रशंसा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, अच्छी एचआर नीति की विशेषता क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा लचीली। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपसे नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, एचआरएम की सामग्री में सम्मिलित होगा तो कार्य नियोजन, औद्योगिक संबंध, नियोजन एवं विकास या उपरोक्त सभी? तो आंसर आ जाएगा इसका उपरोक्त सभी। अब इसके बाद नेक्स्ट आपसे प्रश्न पूछा गया है, मानव संसाधन प्रक्रिया प्रारंभ होती है? तो दिए गए ऑप्शन में जो करेक्ट आंसर है वो है मानव संसाधन नियोजन, एचआर प्लानिंग से। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया आपसे, एचआरएम के अध्ययन की सार्थकता व्यक्तिगत है, समाज, संगठन, पेशेवर और उपरोक्त सभी? तो आंसर आ जाएगा इसका उपरोक्त सभी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, मानव संसाधन प्रबंधन के कार्यों में शामिल होगा भर्ती, चयन, प्रशिक्षण या उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, भर्ती प्रक्रिया का पहला चरण क्या है? तो भर्ती प्रक्रिया का पहला चरण नौकरी का विश्लेषण है, जॉब एनालिसिस है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद आपसे नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम किससे संबंधित है? तो यह प्रेरणा सिद्धांत, मोटिवेशन थ्योरी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रशिक्षण और विकास में क्या अंतर है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जिसमें बताया गया है कि प्रशिक्षण वर्तमान नौकरी के लिए है और विकास भविष्य के लिए होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया एग्जाम में, मानव संसाधन नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मानव संसाधन नियोजन का मुख्य उद्देश्य भविष्य की आवश्यकताओं की योजना बनाना है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, ओरिएंटेशन किसके लिए होता है? तो ओरिएंटेशन नए कर्मचारियों के लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भर्ती का एक आंतरिक स्रोत क्या है? तो यह प्रमोशन है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद आपसे नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, मानव संसाधन प्रबंध एक किस प्रकार की क्रिया है? तो यह प्रबंधकीय क्रिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैनेजरल प्रोसेस है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं बेटा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, चयन एक प्रक्रिया है किसकी? एलिमिनेटिंग की, हटाने की। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट आंसर होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन आंतरिक भर्ती की विधि है? आंतरिक भर्ती की विधि है ट्रांसफ़र। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद आपसे नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, फ्रिंज बेनिफिट क्या है? तो फ्रिंज बेनिफिट है आपका अतिरिक्त लाभ। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पहले 51 प्रश्नों के आंसर। बाकी के प्रश्नों के आंसर हम अपने नेक्स्ट सेशन में आपसे शेयर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।